वचन के द्वारा जो भी बात करें, जो भी बोले। मनुष्य बोलता है लेकिन मनुष्य के अंदर परमेश्वर की आत्मा बोलता है। हालेलुया। ये आत्मा हमसे जो कहता है, जो जिसको कान हो वो सुनने पाए। धन्यवाद हो, जो सुनने का ताकत है, सुनने की इच्छा है, वो सुनने पाए। क्योंकि हालेलुया हम पिछले दिनों में कल भी इस बारे में सोचने के लिए मदद सहायता की। यशायाह 50 अध्याय उसका 4 और 5 में हमने पढ़ा है, हम एक शिष्य का कान, एक शिष्य का जीभ, ये दोनों हमें ज़रूरत है। क्योंकि हालेलुया एक शिष्य है जो आज प्रभु के दास के द्वारा भी अभी 10 अध्याय मत्ती में कई जगह पर इस प्रकार लिखा है। हालेलुया। ये शिष्य गुरु से बढ़कर नहीं, चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वाले को कुछ न कहेंगे, क्यों ना कहेगा। इसलिए उनसे मत डरना, क्योंकि दुनियादारी में जो कुछ भी कहता है हमारी परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया। हालेलुया। 24 में लिखा, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं और ना दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं है। और हमने यीशु मसीह के पीछे चलना है। कैसे चलना है? जैसा वो चला है। चेला और गुरु में कोई भी फर्क नहीं है, बस गुरु आगे चलता है, चेला पीछे चलता है। इसलिए हालेलुया इधर लिख रहा है हमें गुरु से सुनना गुरु से सुनना है। गुरु क्या बोलता है वो सुनना है, और गुरु से सुनकर गुरु कैसे बातें करता है इस तरीके से हमें बोलना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी सहायता करता है और हर बात में हमारी अगुवाई करता है। वचन से हमें बड़े हालेलुया सावधानी से बात करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे बात करने की तरीका है, यानी हमें समझ जाए और समझकर उसके अनुसार चलने पाए। इधर एक और बार पढ़िएगा उसका 4 और 5। यशायाह, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को एक चित्त मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। मैं शिष्य के समान सुनूं। शिष्य के समान सुनने के कारण हालेलुया शिष्य के समान चाल चलन हालेलुया होता है। उधर 10 अध्याय में एक आयत में पढ़ना चाहूँगा, मत्ती देखो उसका 38 पढ़िएगा, 38। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं है। नहीं, जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा। हालेलुया। बस वही 38 बोला, 38 पढ़िएगा। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, जो अपने क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं है। लूका 14 का 27 हम कल पढ़े थे, दोबारा पढ़िएगा। लूका 14 का जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। इधर हालेलुया 2 आयत हमने पढ़े हैं, शिष्य का सा जीव और एक शिष्य का सा कान। सुनने की ताकत हालेलुया और बोलने की ताकत, उसके समझने की ताकत, वो करने की ताकत, ये सब कुछ हमारी समर्पण के द्वारा आता है। यदि गुरु के पीछे जाना है, हालेलुया चेला बनना है, अपना 14 का 27 एक और बार पढ़िएगा। जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए। आजकल को ये बात समझ में आता है, क्रूस उठाने का मन नहीं है, क्योंकि उनको नहीं मालूम ये क्रूस है क्या है। जो आत्मिक उन्नति पाने के लिए हमारे जीवन में जो कष्ट होता है और दूसरे लोगों के लिए जो कष्ट आता है, जो भी भलाई के काम के लिए हमें जो कष्ट आता है, वही हमारा क्रूस।
हालेलुया। यीशु मसीह की समानता में होने के लिए गुरु के पीछे चलते हुए हमें जो भी सहना है, गुरु के पीछे जाएगा तो हालेलुया, गुरु तो अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए आया, और हम भी उस मार्ग में चलना। कई लोग चलते चलना तो आसान है, और रोटी खाएंगे और इतना आश्चर्यकरम काम देखेंगे, इतना बड़ा अच्छा ऊंचा दर्जा मिलेगा चेला बनकर घूमने का, लेकिन यीशु मसीह के पीछे चलना है तो यीशु मसीह का क्रूस नहीं है, अपना क्रूस उठाना। वो कई लोग समझ रखा है क्रूस उठाने का मतलब एक हालेलुया चेन ले लेता, माला ले लेता है, उसके साथ आगे एक क्रूस डाल देता है। वो सोच रहे यही है क्रूस, और घर के कोने में अंदर कोई बाहर अंदर जो भी जहाँ भी क्रूस लगाना है क्रूस लगा के, वो मतलब है ये क्रूस लगाने से हम उधार पा लिए, क्रूस लगाने से हमारा सारा काम हो गया। क्रूस का मतलब है हालेलुया यीशु मसीह को सबसे घृणित मौत देने वाला मौत है क्रूस के द्वारा। एक क्रूस को इतना हालेलुया मान सम्मान देने का मतलब समझ में नहीं आता है, लेकिन क्रूस से यीशु मसीह को देखना, क्रूस से जो क्रूस पर पड़ा हुआ यीशु मसीह का स्वभाव को जानना, उसी को सुनना, उसी को हालेलुया उसी के लिए बोलना, जो भी है वो समझ में आना चाहिए। इसलिए पौलुस बोल रहा है जो प्रभु यीशु मसीह की, मेरा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण मैं सब बातों को हानि समझ गया। मतलब लाभ की बातें हानि समझने का एक पहचान पौलुस को जब मिला, लेकिन हमें यीशु मसीह का पहचान हालेलुया जिस तरीके से नहीं हो रहा है, कई लोग क्रूस से प्रेम करता है, क्रूस से इस तरीके से प्रेम करता है, क्रूस को सजाते हुए सोना का बनाते हुए अंदर रखता है। अच्छा है रखो, लेकिन उसके अंदर आप होना चाहिए, नहीं तो हालेलुया यीशु मसीह का स्वभाव आपके जीवन में आना चाहिए। या मैंने कल कहा था 1 किलो से लेके 1000 किलो तक एक जगह पर, मतलब केरला में एक जगह पर क्रूस मिलता है, उसको जितना पैसा है तुम्हारे पास उसी को लेकर जाता है। ये भाई ये तेरा क्रूस नहीं है, तेरा क्रूस यही है हालेलुया दूसरों के लिए कष्ट उठाना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना, यही है क्रूस हालेलुया। अगर ये क्रूस उठाना नहीं चाहते हैं हम लोग, कई लोग जो परेशानी आते समय पास्टरों को या कोई किसी को बुला करके प्रार्थना करवाता है, यानी ये कष्ट किस लिए है नहीं पता चलता, पता करने की जरूरत भी नहीं है। हो सकता है आपको ये ताड़ना में ला रहा है, इसलिए परमेश्वर की ओर से ताड़ना मिल रहा है। हो सकता है आपकी अभिलाषाओं से खींचकर ये कर रहा है, हो सकता है ये आपकी अज्ञानता के कारण हो रहा है, हो सकता है आप प्रभु बोझ में अपने आप को ना जांचते हुए भाग ले रहा है इसलिए हो रहा है, हो सकता है ये विश्वास का परख हो, इसमें से कोई भी हो सकता है हालेलुया। इसमें कोई प्रतिफल हमें नहीं मिलेगा, लेकिन जितना ये बताया हमें हालेलुया एक दर्जा पर पहुंचाने के लिए है, ये है हमारा क्रूस। और अगला है कलीसिया के लिए कष्ट सहना और दूसरा व्यक्तियों के लिए कष्ट सहना हालेलुया, ये इसके लिए हमें प्रतिफल मिलेगा। यीशु मसीह के पीछे चलते हुए जो कुछ भी दूसरों के लिए कष्ट सहना है हालेलुया, वही परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए पहला पत्रुस 2 अध्याय उसका 20 से लेके पढ़िएगा, 20, 21, 22। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। यह है शिष्य का गुण, यह है यीशु मसीह का गुण हालेलुया। उस गुण को हम पाना है। ये चीज को पाने के लिए सबसे पहले हालेलुया आत्मा के अनुसार चलना पड़ता है, आत्मा की अगुवाई से चलना पड़ता है। जब आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में नहीं है, आत्मा का अगुवाई हमारे जीवन में नहीं है, परेशानियों के समय, दूसरों के लिए कष्ट उठाने के समय हालेलुया हम चल नहीं पाते हैं। धन्यवाद हो। एक आयत लूका 4 अध्याय उसका 14वां आयत में ये लिखा है, लूका 4 का 14वां 4:14।
फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा, गलील पर लौटा। धन्यवाद हो। ये बात को ध्यान से सुनना। यीशु मसीह 30 साल की उम्र तक माता पिता की आज्ञाकारी बना, मतलब कानून के तौर पर एक व्यक्ति सियाना होना है, मतलब पूरे उम्र तक समझ पाना है, तो 30 उम्र तक माना जाता है। हालेलुया। अब मूसा की समय पर वो 40 का उम्र था। हालेलुया। अब हमारे उम्र 18 का हो गया है। यीशु मसीह की ये 30 साल उम्र तक यीशु मसीह कोई सेवकाई नहीं की, और यीशु मसीह की समर्पण हालेलुया में यूहन्ना के सामने आकर बपतिस्मा लेते हुए हमें देखने को मिलता है। जब बपतिस्मा लेता है स्वर्ग से हालेलुया कबूतर की रनाई, पवित्र आत्मा उन पर उतरता है और स्वर्ग से आवाज आता है, हालेलुया ये मेरा प्रिय पुत्र, हालेलुया इसमें हालेलुया इनमें मैं प्रसन्न हुआ। इसका मतलब जो काम ये यीशु मसीह ने किया है, आप जो काम परमेश्वर यानी स्वर्ग पिता चाहता था, इसी तरह हम भी एक समर्पण में आता है, स्वर्ग में से मोहर लगता है। ये पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आने का कारण हालेलुया आत्मा पाकर यीशु मसीह कहां की ओर गया करके 4 अध्याय शुरुआत में देखने को मिलता है। पढ़िएगा। फिर यीशु लूका 4 मत्ती 4 दोनों में लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ, यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ। इससे पहले 3 अध्याय में बपतिस्मा पाया, बपतिस्मा पाकर हालेलुया पवित्र आत्मा पाया, क्योंकि ये पवित्र आत्मा पाने से हमारी जीवन में ऐसा कार्य होता है जो पौलुस हालेलुया दूसरे को ये समझा रहा है। प्रेरितों का काम 10 अध्याय उसका 38 में हम बार बार पढ़ते हैं इस बात को। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को, यीशु मसीह को नहीं है, यीशु नासरी को बोलने का मतलब है एक साधारण मनुष्य, नसरत में जन्म लिया हुआ एक साधारण मनुष्य को दिखाते हुए ये बता रहा है, ये परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए लोगों को अच्छा करता फिरा, उनका सेवक आई। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये सामर्थ पाते हुए सीधा शुरुआत पढ़िएगा भाई 4 का शुरुआत। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब 1 दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। हालेलुया। धन्यवाद हो। और एक परीक्षा करते हुए, यीशु मसीह की परीक्षा करते हुए, पहला यूहन्ना 2 का 16 में हमें ये परीक्षा को देखने को मिलता है। पहला यूहन्ना ये परीक्षा हम चेला होने के कारण हमें भी होता है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड ये पिता की ओर से नहीं। हमारी परख ये भी 3, यीशु मसीह की परख भी हालेलुया ये भी 3 हालेलुया अवस्था में हुई थी, और मत्ती 4 अध्याय में भी ये हालेलुया ये देखने को मिलता है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ हालेलुया सीधा जब बपतिस्मा लेकर सेवकाई के लिए नहीं गया, ये गया हालेलुया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, अब जो मनुष्य की समानता में आने के कारण इसके अंदर कोई अभिलाषा है, कोई इच्छा है, हालेलुया शरीर का घमंड, हालेलुया आंखों की अभिलाषा, जीविका शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये 3 हालेलुया इत्यादि उनके जीवन में
हालेलुया है या उस पर जय पाना है करके हालेलुया इनको परीक्षा में ले जाता है। कौन ले जाता है? आत्मा आप ही यीशु मसीह को ले जाता है। 4 का शुरुआत मत्ती में भी पढ़िएगा। तब आत्मा यीशु को, तब आत्मा यीशु, पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। हालेलुया, इब्लीस से उससे परीक्षा हो। एक बात को समझना, जब हम आत्मा से भरेंगे हमारी परीक्षा तो जरूर होता है। आप फेल होता है, पास होता है, हमें देखने को मिलता है, लेकिन हालेलुया हर समय ये परीक्षा हमारे जीवन में चलता है। हालेलुया, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। आप हर रोज हर पल इस पर जय पाता है या नहीं पाता है, आप देख लेना। अगर जय पाता हो इसका मतलब आप आत्मा से चलाए चलता है, आत्मा के अनुसार चल रहा है, क्योंकि आत्मा कभी भी हमें हालेलुया हारने की मौका नहीं देगा। जैसे हमने गीत गाए हैं, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे, कभी भी हारने का अवस्था नहीं है। इसलिए हम बैठे बैठे हालेलुया जिस जगह पे मुझे सुन रहा है, हालेलुया आप इतना ध्यान कर दीजिएगा, हालेलुया क्या मैं हर वक्त, हर स्वभाव में, हर चाल चलन में, हर बातों में जयवंत होता है या नहीं है। हर बात हमारी परख है, हर हालेलुया अवस्था हमारी परख है, हर दर्जा हमारी परख है। धन्यवाद हो, पैसा हमें देता है, हमारे हाथों में देता हमारी परख के लिए। अब बच्चा संतान हमें देता है हमारी परख के लिए। हालेलुया घर हमें देता है हमारी परख के लिए। इस दुनिया में जो कुछ भी आपके पास है, ताकत, सामर्थ्य, ज्ञान, बुद्धि, सब कुछ आपकी परख के लिए देता है। हालेलुया कितने लोगों को आपको देख सकता है, अब उनको कोई बुद्धि नहीं है। कितने लोगों को ऐसे देख सकता है, हालेलुया पहनने के कपड़ा नहीं है। कितने लोगों को ऐसे देख सकता है, हालेलुया खाने के लिए भोजन नहीं है। ऐसी अवस्था में रहने के लिए मकान नहीं है, सोने के लिए जगह नहीं है। ये सब हमारे पास होने पर भी हालेलुया हम बलवा करते रहें, आत्मा के अनुसार ना चलते रहें, ये क्रूस उठाने की इच्छा ना करते रहें। हालेलुया ध्यान रखिएगा, हालेलुया परमेश्वर एक दिन हालेलुया इसका पूरा हालेलुया बदला देगा, लेखा देगा। इस बात को समझना, आत्मा के अनुसार चलाए चलना ये किस लिए है कि आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड। यीशु मसीह आत्मा की सामर्थ्य से, आत्मा का सामर्थ्य पा लिया, और दूसरा यीशु मसीह की सेवकाई का काम शुरू होने से पहले हालेलुया उसका 17:4 का 17 में मत्ती में यहाँ पढ़ने को मिलता है। उस समय से यीशु ने प्रचार करना, यीशु मसीह ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। हालेलुया गुरु किस तरीके से चला है, उस तरीके से सुनने की, उस तरीके से बोलने की एक ताकत हमें होना चाहिए। ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलता है। हालेलुया धन्यवाद हो। यीशु मसीह उस समय से यानी पवित्र आत्मा पाया, यानी 30 साल की उम्र तक माँ बाप की आज्ञाकारी बना और बपतिस्मा लिया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हालेलुया बपतिस्मा लिया, और स्वर्ग से वाणी आई हालेलुया, और पवित्र आत्मा से भरकर सीधा जंगल की ओर परीक्षा के लिए जा रहा है, क्योंकि शैतान की ओर से हमें सर्टिफिकेट मिलना है। हालेलुया मेरा कुछ भी इनमें नहीं है, हालेलुया मेरा कुछ भी इनमें नहीं है। अगर शरीर की बात है, आंखों की अभिलाषा है, जीविका का घमंड है, इसका मतलब हालेलुया शैतान का सारा चीज हमारे अंदर है। शैतान की ओर से हमें एनओसी मिलना है, सर्टिफिकेट मिलना है। हालेलुया मेरा कुछ भी इन व्यक्ति में नहीं है। ये हालेलुया आप देखिएगा, ये आत्मा के द्वारा ही मिल सकता है। हमें परखेगा तो क्या क्या मिलेगा। शैतान को खड़ा होने की, यीशु मसीह को परखने के लिए बाहर से शैतान आना पड़ा। आदम के पास आने के लिए
बाहर से शैतान को आना पड़ा। हालेलुया, हमें परखने के लिए बाहर से नहीं आने की जरूरत है, हमारे अंदर ही अंदर जगह पकड़ा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, हालेलुया, बाहर किसी की रूम में आकर खड़ा होने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर सोच विचार में, हमारे अंदर हालेलुया शारीरिकता होने के कारण हमारे अंदर ये क्रिया कर जाता है। धन्यवाद हो। जैसे टीवी के अंदर हालेलुया रिमोट अंदर हालेलुया पकड़ने की ताकत रखता है, बाहर से रिमोट चलता है, हालेलुया टीवी के अंदर कार्य होता है। इस तरीके से हालेलुया ये सिग्नल को रिसीव करने के लिए ताकत हमारे अंदर है। ये आखिरी श्वास तक रहेगा, इसी में जीतना हमारा काम है। इसलिए गलाती हालेलुया 5 अध्याय उसका 16 से लेके 16 और 17 पढ़िएगा, और उसके बाद उसका 23 और 24 पढ़िएगा। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न कर सकोगे। मतलब आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति के अंदर शैतान कितना भी हालेलुया सिग्नल चलाओ, रिमोट चलाओ, कुछ भी दिखाओ, कार्यक्रम करके दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद हो, क्योंकि वो आत्मा के अनुसार चलते हैं। वो किसी रीति से शरीर की इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकेगा। शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड और आंखों की अभिलाषा, ये किसी रीति से हालेलुया पूरी होने नहीं देगा, क्योंकि वो आत्मा के अनुसार चलता है। पढ़िएगा 17। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में आत्मा शरीर के विरोध में ये बात को हमें समझना है। बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति, पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति, हालेलुया ये बात को समझना है, फिर अपना क्रूस उठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अपना क्रूस उठाने का मतलब उसका 23 और 24 पढ़िएगा। पर नम्रता और संयम है, ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। 22 भी मिला लो, कोई दिक्कत। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई। क्योंकि ये आत्मा के चलने की हमें ये बात को समझना, आत्मा के चलता है, हम अपने आप को परख सकता है, अपने आप को जांच सकता है। अपने आप को जांचने का मतलब है आपके अंदर ये 22 दोबारा पढ़िए 22 से। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसके विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो हालेलुया बस और जो मसीह यीशु के है। 1 मिनट रुकिएगा, धन्यवाद, जल्दी मत करिए। और उसका 17 में लिखा है, 16 में लिखा है, आत्मा के अनुसार चलो, क्योंकि आत्मा शरीर के खिलाफ, शरीर आत्मा के खिलाफ है। हालेलुया लालसा करता है, ये तो हमें मालूम है। तो अब ये शरीर की अभिलाषा, आत्मा की अभिलाषा, शरीर का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव। 19 से लेके 18 मिला के पढ़िएगा थोड़ा सा। अच्छा 18 पढ़िएगा, 19 पढ़िएगा। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम दो प्रकट है। व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, विधर्म, मतवालापन, इनके जैसे और काम है, और भी काम है। इसके विषय में जिसके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ। हालेलुया, पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया, ये तो पक्का है। इसलिए शरीर के अनुसार चलाए चलते हो करके स्वर्ग राज्य में जा सकता है करके देख लेना। इस बात को, एक पॉइंट को देख लेना। हालेलुया,
मैं ये नहीं कहता हूँ 100% हम इसमें पास हो जाएंगे, नहीं, आखिरी शाश्वत तक हमें इसमें जयवंत होना है। हालेलुया। और आत्मा का फल एक एक करके प्रकट करना है। इसलिए आत्मा के लिए जितना भी मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगा, गड़गड़ा दियो तो खोला जाएगा। ये आत्मा के वरदानों के लिए एक एक उनकी अगुवाई के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर से सामर्थ्य पाना है। इसलिए हालेलुया, जो 23 और 24 पढ़िएगा उसका। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये सारे हमारे जीवन में है तो हम आत्मा के अनुसार चलते हैं। अगर दूसरा कुछ है, देखो एक बात है, गलती होने के बाद हमारे अंदर चाहे कुछ भी हो, हमारे अंदर हमें घायल नहीं करता। हालेलुया, घायल नहीं होता, उसमें एहसास नहीं होता मैंने क्यों बोला है, मैंने ऐसे क्यों किया है करके, ये हालेलुया अपने अंदर घायल पर जो नहीं होता है, हमें हमारा विवेक हमें दोष नहीं दे रहा है, हम इस बात को समझ नहीं पा रहा है, हमारा मन कठोर हो रहा है, इसका मतलब हमारे अंदर आत्मा का अगुवाई नहीं है। अगर आत्मा का अगुवाई है तो आत्मा का फल एक एक करके प्रकट करेगा। ये प्रकट रूप से दिखाई देना है, जैसे हमने पिछले दिनों में फिलिपियों की पत्री 4 का हालेलुया 7 में पढ़े, 4 से लेके पढ़े थे, उसका 5 में तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट हो। पढ़ना नहीं, समय नहीं है, इसलिए हालेलुया हम इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितना नम्रताई से हालेलुया हमारे साथ चला है, हमें नमूना दिया है, उस पद चिन्हों पर चलना है। इसलिए कहते हैं यदि कोई अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना आए वो मेरे योग्य नहीं है। धन्यवाद हो यीशु मसीह, ये पवित्र आत्मा के द्वारा सब कुछ हालेलुया करने के लिए, जीतने के लिए ताकत मिला है। इसलिए 38 में कहते हैं यीशु नासरी को जो पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया है, भलाई करता फिरा और जो शैतान के सताए हुए लोगों को अच्छा करता फिरा। इस बात को समझना। हालेलुया 10 अध्याय हम शुरुआत से, मत्ती 10 अध्याय हम शुरुआत से पढ़ेंगे तो हालेलुया 12 प्रेरितों को हालेलुया और 12 चेलों को तो हालेलुया भेजने का और सेवा के लिए तैयार करने की बात समझ में आ रहा है, उनको समझ आ रहा है। हालेलुया हमने पढ़े थे, इसलिए हालेलुया मैं उसका 19 और 20 पढ़ना चाहता हूँ। आप घर में समय है तो पूरा पढ़ लीजिएगा। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता ना करना कि हम किस रीति से। हालेलुया हमारा क्रूस उठाने का मतलब है, हालेलुया क्रूस किस लिए है। पौलुस ने बोला मैं क्रूस उठाता हूँ, क्रूस उठा के चलता हूँ, क्रूस का बहुत प्रयोजन है। हालेलुया। और 5 का हमें 24 पढ़िएगा, गलाती 5 का 24। गलाती 5 का 24। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। इसका मतलब क्रूस लेकर जाने का मतलब उनकी इच्छा, हमारी इच्छा, ये शारीरिक इच्छा, हालेलुया अंगों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये सब अपने क्रूस पर, यीशु मसीह के क्रूस पर नहीं है, हमारे साथ जो क्रूस पर है उस पर मार कर रखा है। मतलब हालेलुया हिल नहीं सकता, इच्छा तो है लेकिन चल नहीं सकता, हालेलुया अभिलाषा तो है लेकिन हाथ पांव हिला नहीं सकता, इसलिए मजबूरन क्रूस पर इच्छा हालेलुया रहेगा। लेकिन हम हालेलुया क्रूस को दूर करने के लिए प्रार्थना करता है। परमेश्वर ने हमें लाइन पर लाने के लिए क्रूस देता है, चेला बनाने के लिए क्रूस लेकर आने के लिए बोलता है। हालेलुया हमने क्या करता है, अपना क्रूस परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मेरा क्रूस हटा कर दे दे। बिना क्रूस यीशु मसीह के पीछे चल नहीं सकेगा, क्योंकि यीशु मसीह तो क्रूस लेके चल रहा है।
धन्यवाद हो। जवान हालेलुया जो बंदूक लेके चल रहा है, आपको मालूम है हर जवान के पास बंदूक है, उसमें से एक जवान बंदूक के बिना चलेगा, कैसा लगेगा? धन्यवाद हो। उसको बाहर करेगा, उसको जेल में डालेगा, भाई तुझे जो दिया है तेरा बंदूक कहाँ है? धन्यवाद हो। हालेलुया। हम उस क्रूस को दूर रखना चाहते हैं। यीशु मसीह कह रहा है, दोबारा पढ़िएगा, मत्ती 10:38। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले। अगर ये नहीं बोलता मेरे पीछे चलो करके बोल सकता था, लेकिन यीशु मसीह के पीछे चलना है तो क्रूस के साथ चलना। हालेलुया। क्रूस नहीं है तो यीशु मसीह की मार्ग नहीं है। यीशु मसीह का मार्ग क्रूस लेकर चलने वाला मार्ग है। ये भलाई के लिए, हालेलुया, दूसरों के लिए सेवा में कष्ट सहने का, हालेलुया, अवस्था को है कहते हैं। इसलिए तुम चिंता नहीं करना, तुम्हारे अंदर ऐसे हालेलुया टेंशन नहीं लेना। मैं भलाई का काम करूं तो मेरे साथ कोई बुराई करे, कुछ हालेलुया मुझे दंडवत जिससे दंड दे और कुछ ऐसे परेशानी दे, हालेलुया जो राजाओं के सामने जो पकड़वा कर कहीं ले जाएं और ऐसी ऐसी जगह पर ले जाए, तुम्हें क्या ना करना, हाकिमों के राजाओं के सामने ले जाते हैं, हालेलुया, अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाएं जाएं। इस बात को समझना, जब वे तुरंत तुम्हें पकड़वाएं तो हालेलुया ये चिंता न करना कि हम किसी रीति से ये क्या कहेंगे करके, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वो उस घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा उसका। हालेलुया। क्योंकि बोलने वाला तुम नहीं, हम तो बोलते हैं, बोलने वाला हम है, इसलिए सारा गड़बड़ होता है। हम परीक्षा में पास इसलिए नहीं होता, बोलने वाला हम हैं। हालेलुया। बोलने वाला तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। पिता का आत्मा बाहर खड़ा होके नहीं बोलता, तुम्हारे अंदर बोलता है, तुम्हारे जुबान के द्वारा बोलता है, तुम्हारे हालेलुया कान के द्वारा ये बात सुनता है और तुम्हारे बातों के द्वारा, हाल जीभ के द्वारा ये बोलता है। ये है चेले का कान, ये है शिष्य का हालेलुया जीभ। ये शिष्य का कान है, ये शिष्य का जीभ है। वो चलता है, किसी की बात नहीं सुनता, वो आत्मा के बात सुनता है। धन्यवाद हो। जैसा गुरु ने जैसे आत्मा की सामर्थ के द्वारा गलीला की ओर वापस आया। 4:14 एक और बार पढ़िएगा, लूका। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ, आत्मा की सामर्थ के भरा हुआ गलील को लौटा। उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। हालेलुया। धन्यवाद हो। लौटने का काम है, मेरे जो जगह है, जो सेवा करना है, हालेलुया, बहुत गहराई से जा सकता है लेकिन समय नहीं है। धन्यवाद हो। सेवा करना है, मुझे उस जगह से शुरू करना है। हम लोग तो अपनी जगह को छोड़ देते हैं, वही गलीली की ओर, हालेलुया, देकापोली बोल के 10 शहर का जगह उसमें एक है गलीली। धन्यवाद हो। अलग अलग शहरों में परमेश्वर ने हालेलुया उस पाव रखा, उस पर चलकर सेवा किया है। कैसे सेवा की? धन्यवाद हो। आपको मालूम है यीशु मसीह को मार डालने के लिए पीछे लोग लगे हुए थे, हालेलुया, निंदा बदनामी कहने के लिए पीछे लगे हुए थे, किसी रीति से पकड़वाने के लिए, बातों में फंसाने के लिए पीछे लगे हुए थे। जीता कैसे है? हालेलुया, आत्मा के द्वारा। कैसे चलाया आत्मा के चलाए चलने के कारण कैसे जीत गया? हालेलुया, उसके बातों को सुनने का, आत्मा की बातों को सुनने का, आत्मा की हालेलुया बातों को सुनने के कान, उसके अनुसार बोलने की जीभ। हम दो क्या सुनता है? अपने शरीर की बातें सुनता है, वो शरीर की बातें सुनकर उसके अनुसार जीभ बोलते हैं तो सारे गड़बड़ हो जाता है, हम हर वक्त फेल हो जाता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, इस बात को समझना,
हालेलुया। हमें सामर्थ देने वाला एक परमेश्वर है। वो आत्मा के द्वारा चलाए चलने के लिए अपने आप को समर्पण करें। इसलिए पौलुस बोलता है, मुझे जो सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ चल सकता हूँ, कर सकता हूँ। इसलिए हालेलुया, फिलिप्पी 4 अध्याय उसका 13 में इस वायत को पढ़कर हम प्रार्थना करें, अपने आप को समर्पण करें। प्रभु, मेरे इच्छा के अनुसार, मेरी अभिलाषा के अनुसार, जो मेरे अंदर जो शरीर की इच्छा है, जो लालसा है, उसके अनुसार जो बोलते हैं मुझे नहीं सुनना, जो बोलते हैं उसके अनुसार मुझे नहीं बोलना। जो आत्मा मेरे अंदर है उसके अनुसार मैं चलना चाहता हूँ। जो आत्मा बोलते हैं उसी के अनुसार बोलने के लिए, उसी के अनुसार सुनने के लिए प्रभु मुझे सहायता करें। धन्यवाद हो। तभी हम सेवकाई को आगे बढ़ा सकता है, तभी हम हालेलुया स्वर्ग राज्य में पहुंच सकता है। आत्मा के अनुसार चलने का मतलब है ही है। आप पढ़िएगा 4 जो मुझे सामर्थ्य देता है, हाँ, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, धन्यवाद हो। जो मुझे सामर्थ देता है उसी में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आइए अपने सिरों को झुकाएं।